हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। और गाइस यार, अभी ये वाली वीडियो का बहुत डिमांड था, ठीक है। हिस्ट्री पर मैंने पूछा भी था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू चैप्टर्स। क्या करना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो अभी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद फ्रॉम PYQ बुक्स एंड मेरी बुक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को तैयार किया है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको यहाँ पे पेपर का पैटर्न के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है एंड कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस, किस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, लाइक अगर वो शॉर्ट वाला है तो उसमें क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है, आपको क्या चीज़ पढ़ के जाना है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज आर वीर, करेंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री सिविक्स पेपर में आपको यहाँ पे पार्ट 1 मिलेगा जिसमें 16 MCQs होंगे। एंड ये MCQs में से कुछ पार्ट आपका सिविक्स से आएगा, कुछ पार्ट आपका हिस्ट्री से आएगा। एंड वो हिस्ट्री जो होगा वो आपका कंटेम्प्रेरी भी होगा एंड वो पिछले वाला, लाइक आपका 1857 वॉर, फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फिर बहुत सारी चैप्टर्स जो आपको बीच में मिलेंगे वहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे MCQs करते हैं। एंड MCQs इतना ईजी आता है। कुछ MCQs अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हैं, जो जो चैप्टर, अगर आप मेन वाले चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं तो आपके बहुत सारे MCQ हो जाएंगे। एंड अगर आप हिस्ट्री का तो अगर हम छोड़ दें, सिविक्स से, अगर आप सिविक्स में वैसे भी बहुत सारे चैप्टर हैं नहीं। यूनियन पार्लियामेंट है, फिर आपका एक कोर्ट वाला हो गया जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, एंड एक आपका प्रेसिडेंट, एंड एक हो गया प्राइम मिनिस्टर जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एंड ये सारी चीज़ें मतलब हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 MCQs, एक नंबर का एक होगा, तो 16 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है, अगर आप पहले से आंसर जान रहे हो तो। अगर आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड आंसर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो हम ईजिली जो है, अगर हम देख ले तो 16 मिनट से भी कम में कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। देन अब यहाँ से लिखने वाला पार्ट स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप होता है। 7 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 14 नंबर का 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो क्वेश्चन होता है इसमें पूछा क्या जाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से हो गया, जैसे आपको अर्ली नेशनलिस्ट हो गया, फिर असर्टिव नेशनलिस्ट हो गया, फिर जो भी आपके वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मैं आपको अपने पेपर से एक बार दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे देख लीजिए, मेंशन एनी 2 कॉमन आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। अब ये चैप्टर इतना छोटा है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप की, इसमें यही एक दो टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। अब इसमें आइडियोलॉजी वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। शायद मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो में कि ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लाइक एनी 2 कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब कौन 2 कॉज नहीं याद कर लेगा, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो वही कॉज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लाइक नेम एनी 2 सिटीज़ ऑफ जापान। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो वैसे भी याद रहता है लोगों को। मतलब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस देखें तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग एन ऑर्डिनेंस दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव न्यूज़। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा थिंक कराया गया है, ठीक है, रीज़न, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, अब आपको इसमें सोचना है। एंड बहुत ईजी सोचना है, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। एंड जब मैं पेपर दे रहा था तो इसी में मुझे आंसर मिल गया था। तो अभी आप इसको रीड करिएगा एंड देखिएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ कि और क्या होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, इसमें आपको एम्स मिल जाएगा, देन डेट्स, जैसे इसमें ईयर हो सकता है, एग्जैक्ट डेट हो सकता है, लाइक सूरत स्प्लिट का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे जो 13 अप्रैल 1919 का जो है, वहाँ पे जो हुआ था जलियांवाला बाग वाला जो ट्रेजिडी हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देन रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ज़्यादा नंबर नहीं, सिर्फ दो दो पूछेंगे, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं पूछेंगे। अगर आपसे एक डेट हो पूछ रहे हैं तो एक वो प्लेस पूछ लेंगे, या फिर एक ऑब्जेक्टिव एम वगैरह पूछ लेंगे। मेरे क्वेश्चन में एक रिट्स का भी क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग इशू कर सकते हैं रिट्स हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे करके यहाँ पे जो है हम लोग इशू कर सकते हैं। एंड उस रिट्स के, मतलब वो जो रिट्स होती हैं उनका आपको नाम आना चाहिए,
लाइक एग्जाम्पल में यहाँ पे था मैंडमस था, क्यू वारेंटो था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने आना चाहिए विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत एक्यूरेट। अगर आपको पता है तो पता है, उससे अगर नहीं पता है तो वहाँ पे बना के आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। देन अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मतलब ये हमारा एक पार्ट ख़त्म। अब पार्ट 2 पर आ जाते हैं जो कि सिविक्स वाला पार्ट है। सिविक्स में टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 करना रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपका फिक्स रहेगा यूनियन पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा राज्यसभा, अभी बताऊंगा कौन सा सभा आएगा वो भी, ठीक है। लेकिन आपका एम होना चाहिए कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। एंड 1-2 दिन में भी पूरा चैप्टर, पूरा बुक ख़त्म किया जा सकता है अगर आप एक बार ये रखते हैं कि हाँ हम उसको रीड कर सकते हैं एक बार। एंड जो मैं आपको नोट्स दिया था ये वाला, जो कि मुझे मिला था स्कूल से, ठीक है, जो मुझे मिला था ये मैंने आपको दिया था। एंड इसमें हर चीज़ है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार तो इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इसमें हर चीज़ है। इसमें देखिए मैंने भी जब मैं पेपर दे रहा था तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड मैं क्या क्या करूँगा। जैसे मैंने यूनियन पार्लियामेंट में 10 मार्क्स कंफर्म कर दिया था। फिर यहाँ से मैंने मतलब हर चीज़ मैं पढ़ के गया था। एंड कोई वैसा नहीं था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं। बस हमें पता था कि हाँ लाइक मेरे समय में सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट था, सर ने बताया था, तो वो मैं पढ़ के गया था अच्छे से, मतलब उसको एकदम अच्छे से, कि वो तो आएगा ही आएगा। तो वैसे ही इस बार भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट तो आपको पढ़ के जाना ही है, उसमें भी अभी बता दूंगा क्या चीज़। देन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लूँ तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ, यहाँ पे ये और नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसका आपको डिफरेंस पूछ लेता है कैबिनेट के साथ, ठीक है, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब वही सिंपल क्वेश्चंस, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। देन अगर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बता दूं तो प्रेसिडेंट में भी वही सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशंस, फिर उनके पावर्स रिलेटेड टू क्या, जैसे वो लोग जो इमरजेंसीज होती हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो यही सारे कॉमन क्वेश्चंस। अभी अगर आप लोग कहते हैं इस वीडियो पे अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट सिविक्स वाला पार्ट एंड फ्रॉम ये क्या कहते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रॉम नोट्स, ठीक है, कि क्या चीज़ आएगा, क्या पढ़ के जाना है। क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं तो, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंफर्म है कि कोर्ट से ही आएगा। अब वो या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या तो हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में कुछ है ही नहीं, लोक अदालत है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि मेरे भी पेपर में लास्ट ईयर जो है उसका एक देखिए बहुत अच्छा सा चीज़ आया था यहाँ पे डायग्राम वाला। तो ये कौन नहीं पता कर लेगा कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हाथ मिलाना मतलब कॉम्प्रोमाइज़। तो ये देखिए फ्रॉम लोक अदालत था। तो यही बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप ये वाले पार्ट से तो कर ही लेंगे। अभी बता दूंगा क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। देन हम लोग आ जाते हैं, हमने यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म कर लिया है। पार्ट 2 में ये सेक्शन ए था, अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। पार्ट 2 हमारा टोटल 50 मार्क्स का होगा, यहाँ मैंने 20 लिख दिया, ये सेक्शन ए का है। पार्ट 2 टोटल 50 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, जिसमें 2 हमें यहाँ पे सिविक्स से करना पड़ेगा एंड 3 यहाँ पे हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म है फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ही आएगा, ठीक है, उसको कोई बदल नहीं सकता है जब तक काउंसिल ना बदले, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने देखा है कि ऐसा ही फॉलो किया गया एंड हमें भी ऐसे ही बताया गया था, तो आपका भी बिल्कुल सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम शुरू में देखें 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है यहाँ पे क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, जो कि थोड़ा आप कह सकते हैं ओल्ड हिस्ट्री, लेकिन ओल्ड मैं कहूँगा नहीं यहाँ पे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे 1857, मैंने इंडिपेंडेंस नहीं लिखा है। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फिर आपका अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट, फिर आपका मुस्लिम लीग। देन लेट मी सी चैप्टर्स कौन कौन से, मैं भूल गया चैप्टर्स। असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं, हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लाइक ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत सारी चीज़ें नहीं है पढ़ने को, बहुत ईजी है। एंड मुस्लिम लीग में भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट। एंड उसके बाद तो कुछ वैसा है नहीं, थोड़ी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको देख के डरिएगा नहीं, ईजी है। देन महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर आएगा, ठीक है।
एंड ये मुझे लग रहा है इस बार आएगा, अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो ये कंफर्म कर दूंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट का इस बार कोई चांस नहीं लग रहा है, अभी बताता हूँ, ठीक है, ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ से इस तरीके से 3 क्वेश्चन आते हैं एंड लास्ट के 2 यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाए या राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के साथ मतलब ये ऐसे हैं कि कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलग आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलग आएगा। लाइक मेरे में यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें आई थी जो कि कॉन्सिक्वेंसेस था, लाइक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में तब आप समझ जाएंगे। लाइक ये देख लीजिए, ये जो क्लॉजेस थे ट्रीटी के विच अफेक्टेड जर्मनी, देन नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1920 टू मेंटेन पीस आफ्टर वॉर। तो यहाँ पे मतलब आपको एकदम समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यहाँ पे एक चीज़ फॉर्म हुआ था उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। यहाँ पे लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था एंड इसके आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा, सिर्फ मैक्सिमम 4, ठीक है, मिनिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप बता देंगे लीग ऑफ नेशन, देन मेंशन एनी 3 क्लॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो मतलब यहाँ पे सॉरी क्लॉजेज नहीं कॉजेज है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा वो करता है, वैसे तो आपको पता होगा। एनी 3 कॉजेज, जिसमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें बताया जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहा है। मिलिटेंट नेशनलिज्म, वही मतलब एग्रेसिव वाला, बहुत ज़्यादा जब नेशनलिज्म हो जाती है तो उसको ये कहते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए डिवीज़न ऑफ यूरोप हो गया था, फिर रेस ऑफ आर्मामेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्म के मतलब वेपन्स वगैरह। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है साराजेवो क्राइसिस, ये इमीडिएट कॉज था, इसके बारे में पूछता है, ठीक है। बस आप यहाँ पे याद रखिए कहाँ पे हुआ था, कब कब हुआ था एंड कौन मरा था, किसने मारा था, बस इतना आप याद रखिए एंड उसके बाद तो हो गया। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, रिजल्ट्स में बस आपको यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस याद रखना है, ये जो आपके टर्म्स रहते हैं ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने मार्क भी किया है। फिर आपका थोड़ा सा यहाँ पे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुआ था, ठीक है, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। फिर फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि यूएन आपका एक तो देख लीजिए यूएन हो गया, उसके साथ में आपको ये पूछ सकता है या फिर उसके साथ ही में आपको एनएलएम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएन में आपको एक तो उसके ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, एनी 4 बस, वो भी आसान वाले ऐसे होते हैं कि जो आपको याद हो जाएंगे, मेंटेन पीस, ठीक है, तो ये तो कौन नहीं याद कर लेगा, तो ऐसे ही मैंने याद किया था छोटे छोटे वाले। फिर सिंबल एक बार देख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है, सिंबल आपको ये आना चाहिए, वरना वो लोग सिंबल देंगे फिर पूछेंगे ये क्या है, तो अब आप वहाँ पे फिर समझ नहीं पाएंगे। तो यूएन का सिंबल, देन आपको यहाँ पे देख लेना यूएन में जनरल असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी, देन आईसीजी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें सिर्फ कॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है, कॉम्पोजिशन एंड पावर्स एंड फंक्शंस, इसमें भी सिर्फ आप एनी 4 FOUR एनी 4, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। देन यहाँ पे एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर, जिसमें आपको कंट्री के नेम याद रखने कौन कौन से, ठीक है, 5 कंट्रीज़ हैं, इसमें आपको याद रखना होगा। एनएलएम में, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचशील, इसके आपको सिर्फ प्रिंसिपल याद रखने हैं। यहाँ पे भी मैं कहूँगा सिर्फ एनी FOUR, इससे ज़्यादा मत याद करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा वो आप लोग पूछेंगे नहीं। मुझे तो लगता है 2 या 3 ही पूछा जाता है, अगर मैं एक बार चेक कर लूँ। लाइक नेम एनी 2 फाउंडर्स ऑफ एनएलएम, देखिए फाउंडर्स भी यहाँ पे 5 हैं, ठीक है, टोटल, तो उसको आपको याद रखना है, मैंने कहीं लिखा है, लाइक ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप ये बस ऐसे याद रखते हैं, इनका थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो देख लीजिए पेपर में आया भी हुआ है। वैसे तो ये चीज़ रिपीट नहीं होगी अभी, लेकिन ये सब याद रखना है, हो सकता है ये सेक्शन ए में 2 मार्क्स वाले में आ जाए, तो आप क्या करेंगे। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ईजी हैं, ठीक है, ईजिली हो जाता है। देन एनएलएम के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको याद रख लीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए वो ईजी है, ठीक है। फिर रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत ईजी है, आपको मिल जाएगा, कोई 2 या 3 याद करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं।
आई होप गाइज अभी तक आपको मैंने जो भी चीज़ बताई है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा बोलने के बाद अभी मुझे पानी पीना पड़ेगा। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एंड अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो है इस बेस पर है कि लास्ट ईयर क्या आया था एंड उसके लास्ट ईयर क्या आया था, तो उस बेसिस पे ये चीज़ बनाया गया है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि क्या चीज़ करेक्ट होगा, लेकिन कुछ चीज़ की गारंटी होती है। लाइक सिविक्स में अगर हम देखें तो यूनियन पार्लियामेंट तो आएगा ही आएगा। अब देख लीजिए मेरे में राज्यसभा आ गया 2024, तो आपके में लोकसभा आएगा। अब ये नहीं तो ये तो आएगा ही लोकसभा। तो मैं तो कहता हूँ आप लोकसभा राज्यसभा दोनों पढ़ लें, लेकिन जो लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में सिर्फ रिवाइज वगैरह करने का टाइम है, वैसे तो टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है। आप इजीली दोनों कवर कर सकते हैं, मैं आपका कवर करा दूंगा अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो, ठीक है। बहुत ईजी है एंड कुछ मतलब इसमें है ही नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशंस, थोड़ा सा ये पावर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब आपको देखना होता है। कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं ऑफ लोकसभा, तो यही सब पढ़ना होता है। तो लोकसभा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट यहाँ पे इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वाले पार्ट में से क्वेश्चन आया था। देन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट आया था, मतलब इस बार हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया। देन हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता है आए, क्योंकि ये मैंने देखा है हर साल ही आया है। अब इसमें दो पार्ट होता है, एक कॉजेज़ होता है और एक कॉन्सिक्वेंसेज होता है। मेरे में कॉन्सिक्वेंसेज आया था 2024 में, तो हो सकता है आपके में कॉजेज़ आए, लाइक पॉलिटिकल कॉज, सोशो रिलीजियस कॉज, फिर आपका एक और होता है कौन सा आर्मी वाला कॉज, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉजेज़ वाला पार्ट है वो उससे इस बार आने के चांसेस हैं। देन महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस बार आपका मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, तो यहाँ से एक सेट आपका आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये आप हल्के में ना लीजिएगा, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके भी चीज़ें हैं, एंड आईएनए के भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट, ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये कहीं भी आ सकता है एंड इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता कि ये आएगा कि नहीं। तो इसको तो पढ़ लीजिए, और बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल पीपल, लाइक आपको पता होगा कि कौन लोग असर्टिव में है, कौन लोग अर्ली में है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव करना है यार, बहुत ईजी है, ठीक है, कोई भी 2 कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिया था हैंड रिटन वाला, आप सर्च करिएगा, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो उससे अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ईजी है, आपको ईजिली मिल जाएगा। देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो चैप्टर है ये आप एक्स्ट्रा में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर देखा पूछा नहीं गया था, मतलब मेरे समय में, तो हो सकता है इस बार ये जो है आ जाए 2025 में, लेकिन कोई मैं यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ। इतना तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन ये जो है आ सकता है। बहुत ईजी ये भी चैप्टर है, इसमें आपको राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फूले एंड जो एक और आपका यहाँ पे लाइक आपका स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। लेट मी शो यू। तो बस देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ क्यों, ठीक है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले पार्ट में इसमें बहुत ईजी है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा हुआ क्यों था, ठीक है, नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ क्यों, तो बहुत ईजी है, ठीक है। 4 है, चारों याद कर लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे थोड़े से मूवमेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना राजा राम मोहन रॉय, तो उनके जो चीज़ें यहाँ पे कोई 2 ऑब्जेक्टिव्स याद कर लीजिए। मैंने तो एक वो सती वाला याद किया था, एंड एक कोई और आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। देन ज्योतिबा फूले का भी आप कोई भी यहाँ से 2 देख लीजिए, कितना छोटा छोटा है, तो वही आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। देन यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ तो वैसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन फॉर्म में हैं। देन यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको याद करना होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था, ये मतलब फाउंड किया गया था इन लंदन, और कब, 1866। देखिए डेट भी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा क्या क्या पढ़ना है। फिर यहाँ से और भी देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन, ये देखिए अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन एट लास्ट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी, बहुत ईजी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है इस बार आए विथ राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, तो इसको हटाना नहीं है, ठीक है। देन यूएन में तो कुछ वैसा कठिन है ही नहीं, तो इसको हम हटाएं ही क्यों। एनएलएम में थोड़ी सी चीज़ है, एजेंसीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यूएन पढ़ना ही पड़ेगा, तो हटाना क्या है। तो सबसे मेरा अच्छा कहने का है ना, ये वाला पार्ट आपको 10 नंबर देगा, ये वाला पार्ट आपको 10 नंबर देगा, 20 नंबर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट आप पढ़ के चले जाइएगा, 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, और एक आप यहाँ से जो है कोई भी पढ़ के जाए, ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, चाहे नंबर मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये वाला पार्ट आप पढ़ के जा सकते हैं, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको टोटल 50 कंप्लीट करना है, 10 20 30 40, और एक ये वाला याद कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ से 50 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई भी, मतलब एक आप ये याद कर लीजिए 10 नंबर यहाँ से, एंड एक कोर्ट याद कर लीजिए 10 नंबर, छोड़ दीजिए ये बीच वाला प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो हो सकता है, अगर आपका लक बेकार रहा तो यहाँ आपको शॉर्ट वाले में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये मेरा टोटल तरीका था, वीडियो काफ़ी लंबी थी, एंड अगर आप कमेंट करते हैं अच्छे से तो मैं यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, एंड अभी मैंने पढ़ाई थोड़ी दिन तक रोकी हुई है। क्यों रोकी है सब कुछ बताऊँगा, ठीक है, किसी वीडियो में, किसी लाइव सेशन में बता दूंगा क्यों पढ़ाई मैंने यहाँ पे रोका हुआ है, उसका एक रीज़न है, ठीक है, एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए गाइज़ अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।